जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत की बारी है कि वो उन लोगों की बाज़ाबात करे जो इस जंग से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उड़ी सेक्टर की जो तबाहियां है वो अब सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जब से सीज फायर हुआ है सरहद खामोश है दोनों तरफ से, लेकिन जो तबाही है तबाही के मनाजिर जो है अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन में जो तबाहियां हुई है, जो बर्बादियां हुई है, वो मनाजिर दिल दहलाने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ से सीधे दिखा सकते हैं आपको, ये पाकिस्तान का एक जो सेंसिटिव पॉइंट है हमारे सामने बिल्कुल, और जहां से ये आर्टिलरी शेलिंग की गई थी और इस मकान को लगी है। और आप देख सकते हैं कि जो मकान दिख रहे हैं ये पाकिस्तान के हैं, और लगभग जो है माइन्यूटली वो हमारी मूवमेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना क्लोज एरिया है। और वो एरिया जो है, जो ये पॉइंट है, इसको हम सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे कि कौन सा एरिया ये है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तबाही है वो हुई है। और मैं विजय आफाक से कहूं कि ये दरख्त जो है, जो अखरोट के दरख्त है यहाँ सामने, तो ये दिखाया कि किस तरह से शेल्स जो है इन पे गिरी है, और टहनियां जो है नीचे सड़क पर है टहनियां, और सड़क का मंजर मैं आफाक को बोलूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से जो ये दरख्त है इनकी टहनियां टूट गई है, और किस कदर भयानक जो शेलिंग थी इन दिनों यहाँ पे उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई, और जो सिविलियन टारगेट्स है उनको हिट किया गया। और आप ये देख सकते हैं कि मकान की हालत किस कदर खस्ता हुई है। एक कंक्रीट मकान है, और कंक्रीट मकान का मंजर जो हाल है वो आपके सामने है, न्यूज़ 18 के कैमरा के थ्रू आप देख सकते हैं। और ये खिड़कियां हैं इस मकान की, और शीशे जो है काफ़ी चकनाचूर हुए हैं। और ये देखिए आप हमारे पैरों के नीचे किस तरह से जो शीशे टूटने की आवाज़ें जो है वो आप सुन सकते हैं, और किस तरह कदर जो ये हमला था किस कदर भयानक था। और इस मकान के अंदर जाना चाहेंगे हम। आप देखिए कितना खूबसूरत मकान है ये, और किस तरह से जो पूरा ये मकान जो है बर्बाद हो चुका है। इसके कुछ शीशे नहीं है, यहाँ तक कि ये खिड़की है, आप देखिए किस तरह से ये खिड़की जो है बाहर आ गई है, टूट गई है। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से स्प्लिंटर्स जो है, जो शेल्स के स्प्लिंटर्स है मकान के अंदर दाखिल हुए हैं, और पूरी ये जो फ्लोर है ये टूट गई है। मकान के अंदर हम जाना चाहेंगे क्योंकि खतरनाक भी साबित हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, ये इन मकानों का हाल है, क्योंकि ये अब रहने लायक बिल्कुल नहीं है ये मकान, और क्रैक्स भी डेवलप हुए हैं, और जिसकी वजह से ये अब अनसेफ है ये मकान। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये आफा को कहूंगा मैं, ये जो स्प्लिंटर्स है ये शेल्स है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मकान के अंदर चली गई है ये शेल्स, ये स्प्लिंटर्स। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग की गई थी, तो ये आर्टिलरी शेल्स के स्प्लिंटर्स है जो मकान के अंदर दाखिल हो चुके हैं उस वक्त। और ये एक और स्प्लिंटर जो है ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं इस घर के जो अफराद है, अफराद खाना, इनसे बात करेंगे। नाम आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। लतीफ़ साहब बताइए, अभी ये आपका घर है? सर ये मेरे मामू जी का घर है। सुबह 5:10 हुए थे तो आर्टिलरी फायर पाकिस्तान से आया, ये इस सामने वाले दरख्त पर पड़ा। तो ये तो पहले ही हिजरत कर गए थे, तो इनके साथ ही मेरा मकान है। जब मेरे मकान के शीशे टूटे तो हम भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर धुआं ही धुआं हो गया। उसके बरअक्स मेरे टीन पर जाकर ये छरों की आवाज़ आई, जिस तरह अखरोटों की आवाज़ आती है, हम अखरोट उतारते होते हैं, उस तरह की आवाज़ आई। तो जब मैंने अपने मकान को देखा तो बिल्कुल उसकी जो टीन है वो ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील ही करते हैं कि अगर जंग रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो हमको हिंदुस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ कर सके हमारे लिए तो बसाने की अगर कोशिश करे, हमें पूरा मुआवजा दिया जाए। लेकिन जाने भी यहाँ कुछ नुकसान हुई हैं, जानों की कीमत वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ न कुछ दें तो हम अपने इन ढांचों को फिर खड़ा कर सकते हैं। देखिए जिस तरह यहाँ पर गोलाबारी हुई है, काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होगा इन इलाकों के लिए। जिस तरह लोग पहले से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर बैंकर्स दिए जाएं, क्योंकि पहले अगर दिए गए 98 में जो शेलिंग हुई थी उसके बाद जो है बैंकर्स दिए गए थे, लेकिन 2005 में जो जलजला हुआ उसके बाद डिमॉलिश हो गए, और बाद में शेलिंग नहीं हुई। क्योंकि फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो फिर जब शेलिंग हुई, आज बैंकर्स की बहुत नीड है लोगों को। चैलेंज
सैलरी तो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन यहाँ इन लोगों को देखना चाहिए क्योंकि हर बार ये लोग ही पीसते हैं। भारत के लोग हर बार जो है शाना बशाना खड़ा होते हैं। अगर फ़ौज के हाल से बात की जाए या बाकी चीज़ें जो भी होती है मुल्क के लिए, तो हमेशा ये मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुल्क को भी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ इमदाद दिया जाए। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए उड़ी सेक्टर से मुदस्सिर कादरी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद राजौरी जिले की सरहद पर रहने वाले लोगों के साथ साथ बच्चे भी काफी खुश हैं। बच्चों में जोश खरोश है और उनका कहना है कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दहशतगर्दों की क़यामतों को तबाह कर दिया। गोलाबारी के खौफ से ये बच्चे पिछले कुछ दिनों से इमारत के अंदर रह रहे हैं और अंदर रहने के बावजूद उनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। ये सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ गाँव है। इस गांव के ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो बंकर के अंदर हैं, जो बंकर इस सरहदी गांव में बनाया गया है और इनके अंदर जोश किस तरह का है, जज्बा किस तरह का है। भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे ये बच्चे जो है लगा रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? नितिका। नितिका, क्यों ये नारे लगा रहे हो? कितनी खुशी क्यों आपको? हमकी खुशी है मोदी जी ने हमका बदला मुकाया है। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि मोदी जी ने जो पाकिस्तान से बदला लिया हमारे लिए, और हम इसलिए खुश हैं। हम बैंकर में रहते हैं और मोदी जी, हम अपने इंडियन आर्मी का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। और हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारा जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो कर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर करके। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे जो 27 जो हैं लोग मारे गए, उनका बदला जो है लिया गया है। हम एक बार वापस से फिर से इंडियन आर्मी का थैंक्स करते हैं। आपका ये कहना है कि जो मोदी जी ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है और जो भारतीय फौज है, जो हमारी हिंदुस्तान की आर्मी है, उसने जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकियों के अड्डे जो हैं वो वहां पर डिस्ट्रॉय किए हैं, नष्ट किए हैं, उसको लेकर इन बच्चों के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह का जोश है, किस तरह की खुशी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। बैट इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों ने जंगबंदी का खैर मकदम किया। चरसू अवंतीपुरा में बैट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने बताया कि अगर अमन रहता है तो लोग खुशहाल रहते हैं। पहलगाम अटैक से पहले हमारा इतना खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी और हमें बात करने के लिए इतना टाइम नहीं होता था हमारे पास रोटी खाने के लिए। उसके बाद जब 2-3 दिन हो गए तो तब भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर जब से जंग छिड़ गया तो उसके बाद जो भी, हर किसी को अपने जान प्यारी होते हैं। सब टूरिस्ट, हमारे वर्कर भाग गए, हमारे जो पंजाब से लड़के, मेरठ से लड़के काम कर रहे हैं वो भी भाग गए। सबको जान की परवाह होती है। तो जैसे कल उन्होंने सीज़ फायर कर दिया, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अब टूरिस्ट भी हमें कल से थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगे, कल शाम से ही, तो हमें भी चैन की राहत मिल गई। तो इंशाअल्लाह रहमान हमें फिर से उम्मीद है कि काम अच्छी तरह हो जाएगा। एक इत्फाक हुआ है कि आज से जंगबंदी जो है वो इस पे काम स्टार्ट हुआ है और 12 तारीख जो आज है उस पर भी बात एक मीटिंग होने जा रही है। तो दोनों तरफ से कोशिशें हो रही है, दोनों मुल्कों से कोशिशें हो रही है कि किस तरह से हम इस अमन को वापस लाएंगे। और क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इससे पहले जब पहलगाम अटैक हुआ उससे पहले यहाँ का जो कारोबार, हम चरसू की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, बैट इंडस्ट्रीज़ है, ये पुरानी बैट इंडस्ट्रीज़ है, इनको 100 साल हुए हैं, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। बदकिस्मती हुई कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हालात बिगड़ गए। लेकिन कल से जो फिर से एक सीज़ फायर के बारे में एक डेवलपमेंट हुई तो उससे फिर से लोगों में, क्योंकि लोग जानते हैं, टूरिस्ट जानते हैं, सभी जानते हैं कि हालात कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बाकी स्टेट्स से कि हम वापस आएंगे। 2-4 दिन इसमें लग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सभी टूरिस्ट वापस आएंगे। बहुत सारे लोग इधर मनाली या लेह लद्दाख चले गए थे, वो अभी कश्मीर में हैं, JNK में ही भाग नहीं रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि सीज़ फायर से वो टूरिस्ट सभी वापस आएंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना